प्रिय साथियों नमस्कार। आपका हमारे हीरा बुद्ध यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम आपको महात्मा गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है कि क्या हम लिखा हुआ भाग्य को बदल सकते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में रंजीत नामक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति रहता था। उसके एक बेटी थी और पत्नी। 3 परिवार वो वहां रहते थे। एक दिन रंजीत नाम का अधेड़ उम्र वाला वो आदमी अपनी 12 साल की बेटी के साथ एक पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ रहा था। खड़ी चढ़ाई होने के कारण वो बुरी तरह से थका हुआ था और तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे कि वो लुढ़क कर पहाड़ी के नीचे गिरने लगा। 12 साल की बच्ची ने जब अपने पिता को मौत के मुंह में जाते हुए देखा तो उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। रात के काले अंधेरे में चीखती हुई ये चीख पास में ही बने आश्रम के सन्यासी के कानों में पहुंची। आवाज की दिशा में दौड़ते हुए साधु इस रंजीत नामक अधेड़ उम्र आदमी के पास पहुंचे तो यह एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठा हुआ था। इसका पैर लहूलुहान हो चुका था और पेड़ की इस तरफ गहरी खाई थी। अगर ये पेड़ यहाँ न होता तो ये लुढ़क कर उस खाई में जा चुका होता, जो कि ये खाई बहुत गहरी थी, जिसमें बचने की कोई संभावना नहीं थी। तो साथियों, इसे भाग्य कहे या काल की गति, क्योंकि इतनी रात में साधु पल भर में उसकी सहायता करने के लिए उनके पास हाजिर हो चुके थे। वो उस रंजीत नामक अधेड़ उम्र के आदमी को अपने कंधे का सहारा देकर अपने आश्रम तक ले आए। उनके साथ उस व्यक्ति की 12 साल की बेटी भी चल रही थी। आश्रम में पहुंचकर उस साधु ने उसके पैर पर मलहम पट्टी करते हुए उससे पूछा कि ये अजनबी, रात के अंधेरे में इस जंगल की तरफ कोई नहीं आता। रात में जंगली जानवरों का खतरा तो रहता ही है कि अंधेरा होने के कारण रास्ता भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता और बहुत सारे लोग इस रास्ते पर अपनी जान गंवा चुके। और तुम तो मुझे उन सब में से सबसे ज्यादा बेवकूफ दिखाई देते हो। तुम अपनी 12 साल की बेटी को अपने साथ इस अंधेरे रास्ते पर लेकर आ गए। शायद भगवान ने तुम्हारे कर्मों की सजा दी है, इसलिए तुम ठोकर खाकर यहाँ से गिर गए। उस आदमी ने रोते हुए कहा, अच्छा होता कि मैं बचा ही ना होता। मैं बचना चाहता ही नहीं था। मैं तो खुद यहाँ पर अपनी आत्महत्या करने आया था। वही आश्रम में खरगोश के साथ खेल रही अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए इस आदमी ने कहा, इसकी माँ बहुत समय से बीमार चल रही है। बड़े बड़े चिकित्सक, वैद्य और हकीम को मैंने दिखा लिया, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल रहा। उसे अस्थे रोग है, उसके शरीर में जलन मचती है, हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है। वैद्य ने बताया है कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे का समय बचा है। उसके शरीर में इस वक्त बहुत पीड़ा हो रही होगी। मैं उसकी पीड़ा को देख नहीं सकता, इसलिए अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया, क्योंकि उसके मरने के बाद मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा और मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि इसके लिए कुछ कर सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने साथ अपनी बेटी की भी जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। आप ये बताइए कि मेरे पास दूसरा विकल्प क्या है। क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? भाग्य को बदला जा सकता है क्या? क्या मैं अपनी पत्नी को बचा सकता हूँ? क्योंकि अगर वो नहीं बचती तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, और मैं अगर जीवित नहीं रहूंगा तो मेरी बच्ची इस दुनिया में जीकर क्या करेगी। आप बताइए, आप तो बहुत बड़े साधु हैं। क्या भाग्य को बदला जा सकता है? साधु ने आश्रम में ही बने हुए एक कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस कुएं के पत्थर पर पड़े रस्सी के उस निशान को अगर मिटाया जा सकता है तो भाग्य को भी बदला जा सकता है।
तभी अचानक उस साधु ने अपने स्थान से उठते हुए कहा कि तुमने कहा था कि तुम्हारी पत्नी के पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। आधा घंटा का समय बीत चुका है। जल्दी से अपने घर की तरफ मुझे ले चलो। और इसी के साथ ही मैं अपनी पोटली उठाई और उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ जाने लगे। यहाँ से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन तीनों के कान में किसी पिल्ले के रोने की आवाज सुनाई दी। पास में ही किसी खतरनाक जंगली जानवर ने कुतिया को जान से मार दिया था। यह देखकर साधु उस पिल्ले की मरहम पट्टी करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा था। वैद्य जी के बताए अनुसार अब सिर्फ आधे घंटे का समय उस आदमी की पत्नी के पास बचा था। आधे घंटे के अंदर वो यह दुनिया छोड़कर चली जाएगी। लेकिन साधु तो मग्न होकर उस पिल्ले की मरहम पट्टी करने में लगे हुए थे। उनको इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। उस आदमी ने साधु प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर आप इनमें ऐसे ही लगे रहेंगे तो मेरी पत्नी बच नहीं पाएगी। साधु ने कहा, तुम देख रहे हो कि इस पिल्ले की क्या हालत है। मैं इसे बीच में ही इस दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे लिए पशु पक्षी और इंसान सब एक जैसे ही है। इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए तुम इंतजार के साथ भगवान से प्रार्थना करो कि ये पिल्ला जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी पत्नी का भी इलाज कर सके। शायद इस आदमी ने सच्चे मन से प्रार्थना की होगी, क्योंकि सन्यासी उन तीनों के साथ कुछ ही देर में अपने घोड़े पर सवार होकर उसके घर की तरफ चल दिए। उस पिल्ले की अच्छी तरह से मरहम पट्टी हो चुकी थी। जितना भला वो उसका कर सकते थे उन्होंने किया और अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ निकले। सुबह होते होते सन्यासी उसके साथ उनके घर पहुंच चुके थे, जहां पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। उनके बीच में उनकी पत्नी लेटी हुई थी, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। अपनी बच्ची को अपने पास देखकर उसके चेहरे पर एक रूखी मुस्कान खेल गई। तभी सन्यासी ने कहा कि सब लोग थोड़ा पीछे हट जाए, इनके पास हवा आने दें, इनको खुला छोड़ दें। उस औरत के चेहरे से साफ लग रहा था कि इनके पास बस कुछ ही पलों की सांसें बची है। कुछ ही पलों में यह इस दुनिया को अलविदा कहने वाली है। सन्यासी ने बिना कोई समय व्यर्थ किए अपनी पोटली में से एक जड़ी बूटी निकाली और कुछ मंत्र पढ़कर उसके पूरे शरीर पर उसको घुमा दिया। अब उस औरत की जलन कुछ कम होने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर जो जलन पैदा होती थी अब वो ठंडी हो चुकी है। धीरे धीरे वो अपने बिस्तर से उठी और खुद चलकर मटके से पानी लेकर पीने लगी। इतने महीनों से वो अपने बिस्तर से उठ भी ना पा रही थी, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया। सच में सन्यासी की जड़ी बूटी ने उस महिला को ठीक कर दिया। सन्यासी ने उस आदमी का भाग्य बदल दिया। लेकिन उस आदमी के मन में अब भी एक सवाल था कि सन्यासी ने कहा था कि अगर पत्थर पे से रस्सी का निशान मिट सकता है तो भाग भी बदल सकता है, लेकिन पत्थर पे से तो रस्सी का निशान मिट नहीं सकता, तो फिर भाग कैसे बदल सकता है। यही सवाल उसने उस सन्यासी से पूछा तो सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। अभी समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो तुम दोबारा मुझसे ढूंढते हुए मेरे पास आओगे और उस समय मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। एक रहस्यमय मुस्कान के साथ साधु वहां से अपने घोड़े पर बैठकर प्रस्थान कर गए। गांव वाले बार बार उस साधु के चरणों की धूल अपने माथे लगा रहे थे। शायद उन्हें यह उम्मीद थी कि ऐसा करने से उनका भी भाग्य बदल जाएगा। 20 साल बाद वही अधेड़ उम्र का आदमी
अपनी छत पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था और आज इतने सालों के बाद भी वो उस साधु को भूल नहीं पाया था। उसने कहा था कि समय आने पर मैं बताऊंगा कि भाग्य को कैसे बदला जा सकता है, और आखिर उसने मेरे भाग्य को कैसे बदल दिया। कैसे उसने मेरी पत्नी को बचा लिया, जिसको बचाने से बड़े से बड़ा वैद्य चिकित्सक सब पीछे हट गए थे। उस सन्यासी ने उसको किस प्रकार बचा लिया। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर किसी भी कीमत पर चाहिए थे, और इतने सालों में ऐसा नहीं था कि उसने उस साधु को खोजने की कोशिश नहीं की। उसने बहुत तलाश किया, लेकिन वो साधु उसे कहीं नहीं मिला। तभी किसी युवा सन्यासी ने नीचे से उसका नाम पुकारा। उसने छत पे से देखा कि एक युवा सन्यासी उसके द्वार पर खड़ा हुआ है और उसका नाम पुकार रहा है। झट से उसने नीचे आकर इतनी रात में उसके घर पर आने का कारण पूछा। यह सुनकर युवा सन्यासी ने कहा कि वो मेरे गुरु की आखिरी इच्छा थी कि एक ऐसा आदमी है कि प्रश्नों का मुझे उत्तर देना है, और कुछ महीनों पहले ही वो इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे आपके बारे में समस्त जानकारी दी थी, और साथ ही मुझे यह आज्ञा दी थी कि मैं जाकर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बताऊंगा। मैं तो अपने गुरु की आखिरी इच्छा, उनकी आखिरी आज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारे पास पहुंचा हूं। जो भी सवाल तुम्हारे मन में है, तुम बेहिचक होकर उन प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद वो दोनों छत पर आ जाते हैं। छत पर पहुंचने के बाद यह बुजुर्ग युवक उस युवा सन्यासी से कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने कहा था कि समय आने पर मैं बताऊंगा कि भाग्य को कैसे बदला जा सकता है। मैंने अपनी पत्नी की बहुत सेवा की, उसको मौत के मुंह से बाहर निकाला, उसकी अच्छी देखरेख की, जिसके बाद वो पहले जैसी हो पाई। लेकिन ठीक होने के बाद जब मैं बीमार पड़ा तो वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली, और मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। अब मैं जीवन में अकेला बचा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया कि जिस दिन मैंने तुम्हारे गुरु के पास सहायता मांगने के लिए गया था, जिस दिन मैंने उनसे बात की थी कि क्या आप मेरे भाग्य को बदल सकते हैं या नहीं, तब तुम्हारे गुरु ने मेरी पत्नी को ठीक किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी पत्नी को बचा सकता हूँ तो मेरा भाग्य बिल्कुल बदल जाएगा, मेरी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आएंगी। और इसलिए मैं बहुत खुश था। लेकिन आज अपनी परिस्थिति देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा वो फैसला बिल्कुल भी सही न था। काश वो उस समय मर गई होती, काश मैंने उसे बचाया नहीं होता, तो मैं इस तरह अकेलेपन में पश्चाताप के साथ अपना जीवन न बिता रहा होता। तब उसे मेरी जरूरत थी, तब मैं उसके पास था, लेकिन आज मुझे जब उसकी जरूरत है तो मेरे पास वो नहीं है। वो मुझे धोखा देकर चली गई। क्या मुझे उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए थी? क्या वो मेरे जीवन की गलती थी, जिसे मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझ रहा था? क्या मैं मूर्ख था जो अपने भाग्य को बदलने के लिए निकला था? क्या भाग्य को भी बदला जा सकता है, या फिर भाग्य को हम कभी नहीं बदल सकते? आखिरकार मेरे जीवन में दुख लिखे थे तो मुझे दुख ही भोगने पड़ रहे हैं। युवा सन्यासी ने कुछ सोचते हुए कहा कि आपको इसीलिए बुरा लग रहा है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, लेकिन इस परिस्थिति का दूसरा पहलू देखने की कोशिश करें। जरा सोचे, जब आप बीमार हुए तब आपकी पत्नी आपकी सेवा करती, तो क्या तब भी आप यही महसूस करते जो अब कर रहे हैं? तब तो आपको उसकी सहायता करने का कोई पश्चाताप नहीं होता। उस समय तुम्हें पता ही नहीं था कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, और वास्तविकता में कोई नहीं जानता कि भविष्य में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। हमारे हाथ में सिर्फ कल की इच्छा
की लालसा या उसके बाद में सोचना, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। उस समय तुमने वही किया जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था, जो उस परिस्थिति के अनुसार उस समय पर किया जा सकता था। जो तुमने किया, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हारे पास कोई तीसरा नेत्र नहीं है जिससे तुम अपने भविष्य को देख पाते। तुम्हें तो यही लग रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है और समय आने पर यह मेरी सहायता भी करेगी। अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा होता कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें भविष्य में छोड़कर चली जाएगी, तो तुम उसकी हरगिज हरगिज कभी सहायता नहीं करते। जिंदगी हमेशा इन दो पहलुओं के बीच घूमती रहती है कि क्या मुझे वो प्यार करती है या फिर वो मुझे धोखा देगी। और इन दो बिंदुओं के बीच हमारी जिंदगी समाई हुई है। भाग्य को बदलने के लिए अपना भाग्य भी तो पता होना आवश्यक है। अगर भाग्य का पता ही नहीं होता तो आप बदलेंगे किसे? क्या पता कि इंसान का अभी बुरा समय चल रहा है या भविष्य में उसका समय बदल जाए, वो कामयाब हो जाए, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो जाएं। और अगर वो आज अपने बुरे समय की सोचकर अपने भाग्य को बदलने के लिए निकले, तो वो जो भविष्य में अच्छा समय आने वाला है उसको भी गवा सकता है। और ये तो कोई नहीं जानता कि आने वाला समय किसका कैसा रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन में जिंदगी बड़ी विचित्र होती है, बड़ी रहस्यमय होती है। इसके बारे में पूरी तरह से कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। और यही जीवन की अपनी खूबसूरती होती है। अगर आपको पता होगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपके भविष्य में गर्भ छिपा हुआ है, तो आप कभी भी उसको पाने के लिए लालायित नहीं होंगे। उसको पाने के बाद आपको वह खुशी महसूस ही नहीं होगी। अगर जीवन में अड़चने नहीं होंगी, अगर भविष्य रहस्यमय नहीं होगा, तो वो तो अपनी परिभाषा ही खो देगा। क्योंकि भविष्य का मतलब ही यही है जो हमें नहीं पता, और जो नहीं पता उसे हम बदलने का प्रयास करते रहते हैं। और उस प्रयास में जब सफल नहीं होते तो अपनी ही जान देने पर उतारू हो जाते हैं। अब याद करो, तुम शुरुआत में अपनी बेटी को लेकर पहाड़ी से कूदने के लिए जा रहे थे, आत्महत्या करना चाहते थे। और यह बात अगर तुम्हें उस समय पता होती कि भविष्य बड़ा रहस्यमय है, उससे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मेरे अनुसार तुम्हारे मन में कभी भी मरने के ख्याल नहीं आते। हाँ, तुम दुखी होते, परेशान होते, लेकिन तुम्हें पता होता कि भविष्य तो रहस्यमय है। आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आ सकता है। और अगर आज अच्छा समय चल रहा है तो भविष्य के गर्भ में क्या पता आपका बहुत बुरा समय लिखा हो। इसलिए मन में यह समझ पैदा होने के बाद समय के बदलने के साथ आपके मन में, आपकी धारणाओं में, आपकी सोच, आपके विचार स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि आप उस असीम सत्य को जान चुके हैं जहां से एक इंसान का विवेक उसे मुक्त के मार्ग की तरफ लेकर जाता है। और जो अज्ञानी होते हैं वो अपनी अज्ञानता बस अपने भूत और भविष्य में फंसे रहते हैं, जिनका कहीं तक कोई अंत नहीं है, जो अनंत है। भला आप उससे पार कैसे जा सकते हैं? अब इस युवक का ज्ञान पूरा हो चुका था। अब इसे जीवन की वो सच्चाई पता चल चुकी थी जो वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। अब न उसे किसी से धोखा मिलने की शिकायत थी और न ही किसी के लिए मन में कोई पश्चाताप था कि मैंने अपनी पत्नी की सहायता क्यों की। और कहते हैं, जब शिकायतें और लालसा ये मन से खत्म हो जाती है तो वो इंसान अपनी जीवन का मतलब समझ जाता है। ऐसा आदमी जीवन में परमानंद की स्थिति प्राप्त करने योग्य बन जाता है। उसका विवेक संसार से उसे पार उतार देता है। इसी के साथ वो युवा सन्यासी और वो बुजुर्ग आदमी दोनों आसमान के नीचे शांत की नींद सो गए।
तो प्रिय साथियों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रजनों को भी शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को आसानी हो जाए। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमो बुद्धाय।